नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश में दिव्यांग खेलों सशक्तिकरण यात्रा निकाली अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया ने। कौन कहता है अभी मंजिल कितनी दूर है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे, ये फैसला किसी और से नहीं, ये खुद से किया है, ये खुद से किया है। आज हम उस यात्रा को समझेंगे कि आखिर किस तरह की उनकी ये यात्रा रही, क्या लोगों का रिस्पांस रहा और मध्य प्रदेश सरकार खेलों के प्रति जिस तरह से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए कार्य कर रही है, किस तरह से वो उसको देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में। जनसंपर्क के विशेष वार्ता कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो यात्रा रही आपकी, तो क्या वो संकल्प था जिसको सिद्ध करने के लिए पूरे भारत में ये यात्रा निकली? मेरे जो यात्रा का दिव्यांग जो मोटो था, दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, ये हमने जैसा कि पहले भी अवगत मैंने इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराया था। 14 अप्रैल को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर हमने कन्याकुमारी से इस यात्रा को निकाला और देश के विभिन्न राज्यों से ये यात्रा गुजरी और गुजरकर ये 4320 किलोमीटर का सफर तय कर 3 मई 2023 को हमने ऐतिहासिक जो श्रीनगर का जो लाल चौक है उस पर इस यात्रा का हमने समापन किया। और देश के युवाओं से एक ही चीज हमने कही कि कोई भी व्यक्ति जो शरीर से कमजोर नहीं होता, मन और सोच जब व्यक्ति की अगर दृढ़ संकल्प है तो कोई भी प्रॉब्लम उसके जीवन में नहीं आ सकती। इसीलिए सोच, मन और विश्वास अगर व्यक्ति के पास है तो कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति मंजिल को पा लेगा। इस यात्रा का एक यही उद्देश्य था, युवाओं को खेलों से जोड़ना। बिल्कुल, यानी कि रास्ते अगर कठिन हो तो मंजिल पाने का उतना ही अपना मजा होता है। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रही है और जिस तरह से फैसिलिटीज हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो आपकी चर्चा भी हुई होगी क्योंकि आप मध्य प्रदेश में घूमे, इसके साथ आपने अदर राज्यों की भी वहां पर यात्रा वहां पर रही, तो किस तरह की प्रतिक्रिया थी और क्या रिस्पॉन्स था कि मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, उनके लिए कार्य कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जिस तरीके से हम 14 अप्रैल से जो हमारी जो यात्रा जो रही 19 दिन की, जो वहाँ से कन्याकुमारी से तेलंगाना होती, आंध्र प्रदेश से होती और ज़्यादा हमने 2 दिन का जो स्टे भोपाल में रखा, क्योंकि अभी पूरा देश का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में हुआ, बिल्कुल इसका पूरा अच्छी तरीके से रिस्पांस पूरे देश में गया कि हम छोटे से रिसोर्सेज के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया कार्यक्रम जो अच्छा सुचारू रूप से एक सफल आयोजन रहा, तो पूरे देश में ये संदेश गया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो खेलो इंडिया के माध्यम से भी हम खिलाड़ी जुड़कर आगे अपना अहम रोल और अपने देश के लिए पदक हासिल कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो छोटे छोटे अवसर ही व्यक्ति को आगे बढ़ते हैं, तो सरकार ने जैसा कि यहाँ पर माननीय सीएम सर ने हमारे साथ जो यात्रा को जो पौधा लगाया, उन्होंने साथ में भोपाल में आया, उन्होंने मेरी यात्रा का साथ में पौधा ही नहीं लगाया, उन्होंने एक हमको सम्मानित ही नहीं किया, उन्होंने एक सोच को भी सम्मानित किया, एक डेडिकेशन को भी सम्मानित किया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़ा कार्य करना चाहता है तो उसको सरकार भी साथ में खड़े है और लोग भी उसको सपोर्ट करती है। तो उन्होंने एक ड्रीम को सपना किया, साकार किया है कि दिव्यांग व्यक्ति भी अगर किसी कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो भी सम्मान और प्रोत्साहन का पात्र। बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आपकी यात्रा के लिए किस तरह की आपको मदद मिली, वो भी आप बताइए। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो मैंने अभी तक दिव्यांग जो पैरा तैराकियों में भाग लिया, हमेशा से सपोर्ट मिला हुआ है। वैसे भी इंग्लिश चैनल, कैटरीना चैनल, हमेशा सरकार हमारे साथ खड़ी रही है और हमारे साथ ही नहीं, हमारे जैसे दिव्यांग लोगों के लिए ही 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो नई खेल नीति बनाई है, इसमें दिव्यांग लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए समान अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो आई होप, उम्मीद मैं करता हूं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि दिव्यांग लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव नहीं आएगा, एक नवाचार आएगा जिससे दिव्यांग अपने प्रदेश से लेकर
देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मध्य प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। बिल्कुल सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है, क्योंकि आप उसके खुद प्रतीक हैं, क्योंकि अगर आपको मोटिवेशनल मिलता है तो आप आगे ही बढ़ते हैं। जैसा कि कहते हैं कि आप सिंपैथी नहीं मोटिवेट करें, तो वो ज्यादा एक अचीवमेंट के लिए आपको प्रेरित करता है। तो आप किस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश में जो ये कार्य हो रहा है? देखो, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं पड़ती और नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं बुलंद हौसलों के साथ, उन्हें किसी भी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये चीज हम कह रहे हैं तो अगर किसी कार्य करने की दृढ़ संकल्प, डेडिकेशन सब कुछ है, तो मैं कहता हूँ कि पहले व्यक्ति अगर खुद निकलेगा तो उसके साथ उसका सब लोग मदद करते हैं। अगर हमने किसी कार्य करने के लिए आगे बढ़े तो सरकार ने हमारे साथ हमेशा से समर्पण के साथ सहयोग किया है और हमेशा मेरे साथ और भी दिव्यांग लोगों का सहयोग किया है। तो इस आपके इस वार्ता के कार्यक्रम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को, और जो दिव्यांग जो स्वास्थ्य रूप से जो सही है उन खिलाड़ियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप आगे बढ़िए। सरकार जिस तरीके से मेरे को सहयोग कर आप देख रहे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो आप भी सरकार आप आगे बढ़िए और आगे पहले खुद निकलिए, तो सरकार आपके साथ कार्य से कंधा मिलाकर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए एक नया एक खेल को एक कैरियर बनाइए। जैसा कि माननीय सीएम साहब कहते हैं, खेल भी एक कैरियर होना चाहिए, तो खेलों से जुड़िए, खिलिए, क्योंकि खेल एक मानसिक और स्वास्थ्य रूप से भी आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा जीवन में अहम रोल निभाता है। सत्येंद्र जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या, क्योंकि यात्रा खत्म हो चुकी है, तो आगे आपके क्या कहीं प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? किस तरह से अब आप दूसरों खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेंगे? हाँ जरूर, श्योर डेफिनेटली। एक अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी मेरे को लंदन के जो CSPF चैनल एसोसिएशन है वहाँ की तरफ से मेरे लिए इन्विटेशन लेटर आ गया। इन्विटेशन लेटर के आधार पर लंदन एम्बेसी ने हमको वीज़ा भी दिया है। हम 6 जुलाई को आने वाले को हम अपनी टीम के माध्यम से इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए दोबारा से, हमने 2018 में क्रॉस किया था, अब दोबारा से हम जा रहे हैं और यह 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच एक स्लॉट है, उसके स्लॉट के माध्यम से हम ये क्रॉस करेंगे और ये 70 किलोमीटर की तैराकी होगी। 25-26 आवर इसको हमारी टीम को लगेंगे पूरा क्रॉस करने के लिए। दिन रात स्विमिंग होगी। मैं सभी से बेस्ट विशेष चाहता हूँ कि इस चैनल को भारत में ही नहीं, ये दिव्यांग पहली बार दुनिया में इस चैनल को 2 वे करने के लिए जा रहा हूँ। लास्ट में 2 शब्द मेंशन करता हुआ, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल, तो सत्येंद्र जी का यही कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार खेलों के प्रति जिस तरह से कार्य कर रही है उसकी काफी सराहना हो रही है, क्योंकि यात्रा उन्होंने पूरे देश में निकाली। तो आपसे भी यही कहना है कि खेलों के प्रति कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आप भी आगे आइए, अपना प्रदेश का और अपने देश का मान बढ़ाइए। जनसंपर्क वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका।